अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है एक बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। मैंने आपकी सारी मुश्किलें आसान कर देनी है आज की रेसिपी से। जब भी आपका दिल करता है आप अपने घर में बहुत ही डिलीशियस सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं और आपको घर वालों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कोई एक आधा इंग्रेडिएंट लाने के लिए और उनके आपको टॉर्चर सहना पड़ता है, तो आज आप खुश हो जाएँ। मैंने आपका ये मसला ही हल करना है, क्योंकि आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही आसान और बहुत से कम इंग्रेडिएंट से मायनीज़ बना रहे हैं आज हम। ये बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान सी रेसिपी की तरफ। आज के हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से हैं और बड़े ही आसानी से तैयार हो जाएगी। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हैं 2 अंडे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक लिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून वाइट पेपर है और ये 1 टीस्पून के करीब चीनी है। आप इन इंग्रेडिएंट्स को डबल कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बनाना हो। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 कप ऑयल है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको मेज़र करके 2 कप ही रखा हुआ है। और ये हमारे पास है सिरका। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक आपको बहुत अच्छा टिप देती चलूँ कि जब भी आप अपने ब्लेंडर के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं उसको यूज़ करें तो हमेशा उसका ये नीचे वाला ब्लेड सेपरेट धोएं और अपना जग अच्छे तरीके से अंदर से धोएं। इससे ये होगा कि कभी हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाते हैं इसमें, तो वो हमारा मिल्क शेक में और इस तरह की जूसेस में उसका फ्लेवर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। जब भी आप इसको पूरा उतार के अच्छे से धोएंगे तो ये ठीक हो जाएगा और कोई ऐसा फ्लेवर नहीं आएगा। अब रेसिपी हमारी इस तरीके से है कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने अंडा तोड़ लिया है, उसको मैं छोटे साइज़ के बोल में निकाल रही हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आपने अंडा ख़राब निकला और डाल दिया तो फिर अम्मी जी से जो आपकी कुट लगनी है वो अलग होगी और रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप सबसे पहले एक छोटे से बोल के अंदर पहले अंडा निकालें और फिर उसको डालें अपने मिक्सचर में। अब ये जी मैंने ब्लेंडर के अंदर दूसरा अंडा भी शामिल कर दिया है। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो प्लेट पे मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखाई थी मैंने उनको भी ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है। और अब मैं थोड़ा सा सिरका डालूँगी इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये सिरका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। ये 1 टेबलस्पून गया और ये दूसरा चला गया। अब जी हमने इसको ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ये जी मैंने इसको कवर कर दिया है और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे हाई स्पीड पे तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए। ये मैंने बंद करके रख दिया, उसको ब्लेंडर में फ़िक्स कर दिया है उसकी मशीन के अंदर। और अब मैंने इसको चला दिया है 30 सेकेंड्स तकरीबन। ये हाई स्पीड पे ब्लेंड हो रहा है। और अब जो नेक्स्ट तरीका है स्टेप मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपने किसी चीज़ को पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। ये जो आपकी ऊपर वाली लिड होती है ब्लेंडर की, इसको आप खोल दें और आपने ब्लेंडर चलाने के बाद ये देखें मैंने ये चला दिया ब्लेंडर। और अब आपने किसी भी जग में, ग्लास में, किसी भी बर्तन में ऑयल डाल लेना है जिसमें 2 कप आ जाए। और इस तरीके से आपने हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऑयल शामिल करते रहना है। आराम आराम से ऑयल डालना है, एकदम से नहीं डालना। आप जैसे जैसे ऑयल डालते जाएंगे ये एक क्रीमी सी फॉर्म के अंदर आता जाएगा। देखते ही देखते अभी बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इसको इसी तरीके से डालना है, एकदम से नहीं डाल देना, कोई जल्दी नहीं दिखानी। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप इसको आराम आराम से डालेंगे तो हो सकता है कि आपका मायनीज़ पहले भी तैयार हो जाए और अभी ऑयल बचा हुआ हो, तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। तकरीबन 1.5 कप से 2 कप जाता है। मेरा लास्ट में थोड़ा सा बच गया था, अभी मैं जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मेरा कितना सा ऑयल बचा हुआ है। वैसे रेगुलर रेसिपी 2 कप से ही बनती है। अच्छा, अब मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर से भी कि कितना मज़े का बनेगा ये। और इससे आपको ये घर में बनाएं और टेस्ट करें, एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। ये इतना मज़े का होगा कि आप बाज़ार वाला भूल जाएंगे और बिल्कुल आपको कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होगा कि आपने ये घर पे बनाया है या बाहर से लिया है। आप सैंडविचेस बनाएं उसमें यूज़ करें, शवारमास बनाएं उसमें लगाएं, तो बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं लगेगा, कुछ महसूस नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ अंदर से। अभी ये देखें ये क्रीमी फॉर्म में आता जा रहा है। यहाँ पे मैंने मज़ीद ऑयल की एडिशन बिल्कुल रोक दी थी और अभी बस मैं आपको दिखाती हूँ निकालने के बाद।
ये देखें जी, ये कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब आप कोई भी बॉटल ले लें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें यहाँ पे। अब आपने कोई भी ग्लास की बॉटल ले लेनी है जो एयर टाइट हो, इसका लिड कोई भी जैम की बॉटल ले लें और ये इसके अंदर डाल दें। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बड़ी बॉटल ले ली थी, इसके अंदर ये कम लग रहा था, तो इसके बाद फिर मैंने इसको एक छोटे साइज़ की बॉटल के अंदर डाल दिया था, जो रेगुलर हमारी जैम की बॉटल आती है। और वो जो जैम की बॉटल है वो पूरी भर गई थी और मैंने थोड़ी सी एक छोटी प्याली में भी डाली थी। ये देखें आपके सामने, ये मैंने डाल दी है। अब मैं आपको बस इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें जी, अब ये चेक करें आप। अभी हमने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा, तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। आप इसको फ्रिज में रखिएगा थोड़ी देर और फिर आप देखिएगा कितनी कमाल हमारी मेयोनीज़ तैयार हुई है। आपके सामने कितने कम इंग्रेडिएंट से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार मेयोनीज़ बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करिएगा। मेरे साथ अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और मुझे आपने बताना है कि आपकी टेस्ट कैसी थी और आपको क्या नई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी या नहीं। चलें जी, मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी तौर पर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।